क्या पाकिस्तान को वाकई बचना है तो उसे अब आतंकियों को पालना बंद करना होगा। ये शब्द किसी आम नेता के नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जहां देश के सशस्त्र बल को सैल्यूट किया, उनकी बहादुरी की तारीफ की, वहीं पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवादी से निपटने की नई नीतियों का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान से भविष्य में कभी बात भी होगी तो वह टेररिज्म और पीओके को लेकर होगी। उन्होंने पड़ोसी मुल्क को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बिल्कुल स्पष्ट था कि पाकिस्तान अगर अपने यहाँ आतंकियों को पनाह देने बंद नहीं करता है तो उसे इसका और अधिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी ने कहा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा, यह सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। आतंक के आकाओं को भारत ने एक झटके में खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे, उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। यह युग आतंकवाद का नहीं है। पीएम मोदी की पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी और ऑपरेशन सिंदूर, 6 मई की रात और 7 मई की सुबह। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया वो नाम, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये हर उस बहन के सिंदूर की रक्षा की सौगंध थी जिसके भाई सरहद पर जान हथेली पर लेकर खड़े हैं। और इसी ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सामने आए, देश के नाम एक ऐसा संदेश लेकर जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। उन्होंने कहा, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। 2 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। अब उन्होंने इस पंक्ति को एक नया आयाम दिया है, यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। भगवान बुद्ध की वाणी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर गुजरता है। भारत को शक्तिशाली होना ही होगा ताकि हर भारतीय शांति से जी सके, हर सपना बिना डर के पूरा हो सके। उन्होंने साफ कहा, भारत ने पिछले कुछ दिनों में यही किया है। आवश्यकता पड़ी तो हमने अपनी शक्ति का उपयोग किया है और आगे भी करेंगे। और अब बात पाकिस्तान की। मोदी का शब्दों में लहजा सख्त था, लेकिन संदेश सीधा। पाकिस्तान की फौज और सरकार जिस तरह आतंकवाद को पाल रही है, वो एक दिन उसी को निगल जाएगी। अगर पाकिस्तान को बचना है तो उसे अपने आतंक के ढांचे का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर आई वो लाइनें जो अब भारत की घोषित नीति बन चुकी हैं, टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और सबसे अहम, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। और फिर मोदी ने विश्व समुदाय को संबोधित किया, भारत की नीति स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उस बयान का भी अप्रत्यक्ष जवाब दे दिया जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान अगर झगड़ा रोक दें तो अमेरिका उनके साथ व्यापार बढ़ाएगा। पर भारत का जवाब सीधा है, हम व्यापार के लिए आत्मा नहीं बेचते, हम शांति के नाम पर समझौते नहीं करते, हम सिर्फ अपने सिद्धांतों के साथ खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया,
भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत सिर्फ देखेगा नहीं, जवाब देगा, और ऐसा देगा कि इतिहास याद रखेगा। और अंत में प्रधानमंत्री का एक और संदेश, आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की नीति एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया की गारंटी है। आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये उदाहरण बन रहा है। तो भाइयों और बहनों, ये समय सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि जागने का है। हर साजिश को पहचानो, हर दुश्मन की सोच को तोड़ो और हर भारतीय होने पर गर्व करो। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब सिर्फ सीधा वार करेगा, जहां जरूरत होगी वहां पर। जय हिंद।